नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश के कोविड से जूझ रहे मरीजों के लिए बने सीएमओ के रेफरल सिस्टम की। काफी ज्यादा आलोचनाओं को झेलने के बाद आखिरकार योगी सरकार ने उस रेफरल सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया है। यह रेफरल सिस्टम अब सिर्फ सरकारी अस्पताल या फिर सरकार के द्वारा अधिगृहित निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में ही जारी रहेगा, जबकि सभी निजी अस्पतालों को इसे मुक्त कर दिया गया है और अब कोई भी गंभीर मरीज जो कि कोविड के लक्षणों का होगा या कोविड पॉजिटिव होगा, सीधे इन निजी अस्पतालों में एडमिट हो सकेंगे। हालांकि फिलहाल बेड, ऑक्सीजन, इन तमाम चीज़ों की भारी किल्लत और ऑक्सीजन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जो लगभग पूरी तरीके से अमानवीय था, यहां तक कि विपक्ष के अलावा ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पर सरकार को कहा था कि वो इस बारे में जल्द से जल्द सोचे। योगी सरकार ने उसे लगभग खत्म करने का मन बना लिया है और पार्शली उसे खत्म कर भी दिया गया है। लेकिन क्या है अब नए नियम, इसको भी आप समझ लीजिए और जान लीजिए। सभी प्राइवेट अस्पताल अब सीधे तौर पर कोरोना के मरीज भर्ती कर सकेंगे। उन्हें सिर्फ 10% ऐसे बेड सुरक्षित रखने होंगे जो सरकार के द्वारा रेफर करके उनके पास आएंगे, यानी कि रेफरल सिस्टम से 10% बेड सरकार के द्वारा सुरक्षित होंगे सभी निजी अस्पतालों में। निजी अस्पतालों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा और हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक जितने मरीज भर्ती हुए हैं उससे सरकार के पोर्टल पर उसे जारी करना होगा, उसे देना होगा। इसके अलावा यह भी है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसके 30% बेड गंभीर किस्म के मरीजों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, यानी कि जो भी इमरजेंसी में जो मरीज सरकारी अस्पताल में लाए जा रहे हैं उन्हें सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीजों को लेना होगा। लेकिन क्या वो सीधे बगैर रेफरल सिस्टम के सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो सकेंगे? इस पर एक सवालिया निशान अभी भी बाकी है। हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो कि इस रेफरल सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। निजी अस्पतालों को भले ही कोविड के पेशेंट को रखने की छूट अब दे दी गई हो, लेकिन उन्हें सरकारी दरों पर ही ऑक्सीजन और दवाइयां देनी होंगी। अगर निजी अस्पताल किसी भी तरीके से इनके दाम अनाप शनाप बढ़ाते हैं तो फिर सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जिलेवार अस्पतालों की सूची और अस्पतालों के नोडल अधिकारी चिन्हित होंगे और उन्हें सरकार को बताना होगा कि निजी अस्पताल में कितने हैं। सभी निजी अस्पतालों को हर दिन अपने खाली बेड, खाली वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की जो सूची है वो सरकार को देनी होगी। सरकार के लिए अब सबसे बड़ी समस्या इन प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की है और अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इन प्राइवेट अस्पतालों में भी जो ऑक्सीजन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस रेफरल सिस्टम के खत्म होने से, सीएमओ का ये सिस्टम खत्म होने से मरीजों में थोड़ी राहत जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे सख्त सरकार तब होगी अगर इन निजी अस्पतालों ने कोई कालाबाजारी करने की कोशिश की। तमाम दबावों के बाद योगी सरकार झुकी है और उसने रेफरल सिस्टम को कह सकते हैं कि आंशिक से कुछ ज्यादा, यानी कि तकरीबन 50% खत्म कर दिया है। सरकारी अस्पताल में होगा लेकिन निजी अस्पताल इससे मुक्त होंगे। राहत की बात है, लेकिन राहत असल तब मिलेगी जब सभी अस्पतालों तक ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।